जय हिंद साथियों, यूपी होमगार्ड का 25 अप्रैल का पेपर बन गया है। चुपके से देख लो, एग्जाम से पहले यही आने वाला है। 25 अप्रैल को संपूर्ण जीके के टॉप 100 प्रश्न जो लाया हूं, यही पेपर 25 अप्रैल को छपने वाला है। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, जो मिस करेगा वो पछताएगा। पहला प्रश्न इसमें हमें दिया गया है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना अगर पूछेगा तो तुरंत आपको याद रखना है, गयासुद्दीन बरनी ने की थी। किसने? गयासुद्दीन बरनी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, पहले का ए होगा बिल्कुल सही जवाब। क्लास के एंड में अपना स्कोर बताकर जरूर जाना सभी स्टूडेंट। ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। अघन्या शब्द का ऋग्वेद में जो प्रयोग किया गया है वो गाय को लिए किया गया है। किसके? गाय के लिए किया गया है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन है जो आपके लिए, जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर हो यकीन वो किस्मत को भी बदल देते हैं। जिसे खुद पर हो यकीन वो किस्मत को भी बदल देते हैं स्टूडेंट। और आज की क्लास में आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आगे क्लास में जुड़े रहें, आपको फ्री गिफ्ट मिलने वाला है स्टूडेंट। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। दीवाने अमीर कोही की स्थापना की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, मोहम्मद बिन तुगलक को याद कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या है, क्या था, जल्दी से बताएंगे क्या अर्थ था। तो इसका अर्थ था सैन्य अधिकारियों नायकों को दी गई भूमि। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अमरम का अर्थ याद रखेंगे, सैन्य अधिकारियों को दी गई भूमि। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 5। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। संसदीय काल में जो शून्यकाल की व्यवस्था होती है वो किसकी देन है। तो वो आपकी भारत की ही देन है। सी बिल्कुल सही जवाब है, भारत की ही देन है। संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन से दिया गया था, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका 69वां संविधान संशोधन से दिया गया था। कौन से? एनसीआर का दर्जा तो 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को मिला था, याद रखेंगे। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। लोक लेखा समिति जो है अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है। तो यह आपका लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 7 का सी याद रखेंगे स्टूडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अगर आपसे पूछ लेगा तो याद रखेंगे स्टूडेंट, अनुच्छेद 263 को याद रखना है, आपको भूलना नहीं। अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। माजुली दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब आपके पास स्टूडेंट एक वीक से भी कम समय है एग्जाम में आपके। फिक्स है आपका 25 अप्रैल को एग्जाम आना है। एग्जाम सिटी भी आ चुकी है, अगर नहीं चेक की है तो जाकर जरूर चेक कर ले। एग्जाम सिटी आपको दिखा दी जाएगी, साथ ही आपको डेट भी पता चल जाएगी किस तारीख को आपका एग्जाम है स्टूडेंट। तो एकदम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अब जो भी कराया जा रहा है चैनल पर सब इंपॉर्टेंट ही कराया जा रहा है, कोई भी वैसे प्रश्न नहीं लाए जा रहे हैं। तो डेली चैनल से जुड़े रहेंगे स्टूडेंट। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर की बात की जाए तो ये आपकी प्रशांत महासागर से संबंधित है। किससे? प्रशांत महासागर, याद रखेंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सार्गसो सागर कहाँ स्थित है। सार्गसो सागर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तरी अटलांटिक महासागर को याद रखेंगे। अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है। अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार क्षेत्र स्थित है, जल्दी से बताएंगे। तो इनके बीच आपका मालवा का पठार स्थित है। कौन सा? मालवा का पठार, याद रखेंगे। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स लॉन्च किया था, जिसे अब तक काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया है तो आप उनसे पीछे रह सकते हैं, तो आज ही बाई करें। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू प्रश्न मिलने वाले हैं विद आंसर के साथ, जिनकी संभावना एग्जाम में बन सकती है। अभी एक वीक का समय है, आप इनको अच्छी तरीके से देख पाएंगे ओनली ऑन 21 रुपये में। बाई करने के लिए स्टूडेंट
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स। लिंक पर क्लिक कर वेबसाइट पर जाएंगे। नेक्स्ट करके आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही 21 रुपये की पेमेंट करेंगे आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। स्टूडेंट आपके फ़ोन में पीडीएफ के रूप में मिलेगा, ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होती है, पेमेंट कट जाती है, पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो स्टूडेंट वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, मैसेज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जाएगा। पीडीएफ तुरंत आपको प्रोवाइड की जाएगी। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना, बिल्कुल सेफ है। तो आज ही बाय करें और तैयारी को आगे बढ़ाएं बाकी स्टूडेंटों से। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिलिप्स वक्र किनके बीच संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र जो है किनके बीच संबंध दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध दर्शाता है। किसके? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध दर्शाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम क्या है? गिफिन वस्तुओं के संबंध में, गिफिन गुड्स के संदर्भ में मांग का नियम क्या है? जल्दी से बताएंगे मांग का नियम क्या है। तो इसके लिए मांग का नियम है लागू नहीं होता, लागू होता है, आंशिक रूप से लागू होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा इसके लिए। लॉरेंज वक्र का उपयोग लॉरेंज वक्र का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? लॉरेंज वक्र का जो उपयोग होता है क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपकी आय की असमानता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। बेसल मानदंड मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? बेसल मानदंड जो है मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बैंकिंग क्षेत्र को याद रखेंगे। राइबोजाइम वास्तव में क्या होते हैं? राइबोजाइम जो है वास्तव में क्या होते हैं? तो ये आपके वास्तव में आरएनएस होते हैं। क्या? आरएनए होते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, आरएनए होते हैं, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की हिल प्रतिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया? जल्दी से बताएंगे। तो यह आपकी ग्रेना में होती है। किसमें? ग्रेना में होती है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ग्रेना में होती है। मानव शरीर में आइटिलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में जल्दी से बताएंगे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अग्नाशय, याद रखेंगे। जीके जीएस के साथ साथ स्टूडेंट साइंस के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो याद रखेंगे इनको भी। क्रेब चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? क्रेब चक्र जो है कोशिका के कौन से अंग में संपन्न होता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश का रंग मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग जो है मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है? तो ये आपका निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। बी बहुत सही जवाब होगा, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होने वाला है। स्टूडेंट जो आपको बोनस आज मिलने वाला है, एक स्पेशल हमने प्रैक्टिस सेट जिसमें 13 प्रैक्टिस सेट हैं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में आपको 13 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। कहाँ पर मिलेंगे? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। रात 8 बजे स्टूडेंट आपको मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर। जैसे ही क्लास लाइव होगी वैसे ही आपको पीडीएफ के रूप में आपको 13 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, 13 बिल्कुल फ्री में। इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, एकदम रियल एग्जाम की तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। अगर आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं तो स्टूडेंट आपके 1300 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसमें आंसर के साथ में हर एक क्वेश्चन की एक व्याख्या दी गई है, डिटेल में व्याख्या दी गई है हर एक प्रश्न की, जो आपको आसानी से याद रह सकते हैं प्रश्न, उसके लिए आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो साथियों, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लें, आपके लिए ये बोनस है। 13 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर ज्वाइन करें और बताएं कैसे प्रैक्टिस सेट लगे लगाने के बाद स्टूडेंट, जिन्हें आप पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। आप इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण? तो स्टूडेंट क्या रहेगा? एक समान रहेगा, याद रखेंगे, समान रहेगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कैसा रहेगा?
गुरुत्वीय त्वरण जो है वो आपका समान रहेगा? नहीं जी नहीं, समान नहीं रहेगा। याद रखेंगे गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन हो जाएगा? जी हाँ, बढ़ेगा। 1% वृद्धि अगर की जाती है पृथ्वी की त्रिज्या में तो स्टूडेंट आपका गुरुत्वाकर्षण जो है वो बढ़ेगा। याद रखेंगे, बी राइट आंसर है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत जो है किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्टिकल फाइबर किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखेंगे। एनेमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो एनेमोमीटर का उपयोग जो किया जाता है वो आपका वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखेंगे, वायु का वेग मापने के लिए। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस के मुख्य घटक की अगर बात की जाए तो बायोगैस का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। कौन सा? मीथेन। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिससे लोहे में पर जंग ना लगे, उस पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? जल्दी से बताएंगे, कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें आपकी जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? तो ड्यूटेरियम के नाभिक में आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। याद रखेंगे। अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? अम्ल वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैसें जो हैं जिम्मेदार होती हैं? तो इसमें आपकी SO2 और NO2 गैस जो हैं वो जिम्मेदार होती हैं अम्ल वर्षा में। याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? जो भोपाल गैस ब्लास्ट हुआ था 1984 में हुआ था। डेट भी याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो इसमें आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। किससे हुआ था? जो ब्लास्ट हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट से हुआ था। याद रखेंगे, ए बिल्कुल सही जवाब है। एजेंडा 21 किस सम्मेलन का प्रमुख दस्तावेज था? एजेंडा 21 किस सम्मेलन का मुख्य दस्तावेज था? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका मुख्य दस्तावेज था रियो पृथ्वी सम्मेलन का, जो 1992 में हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखेंगे, रियो पृथ्वी सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत का संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू होता है? याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 स्टार लगा लीजिए, एक दिन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, किसी ना किसी शिफ्ट में मिल सकता है आपको। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो भारत में की गई थी वो आपकी 1973 में की गई थी। कब? 1973 को। याद रखेंगे, 1973 डेट इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले प्रयोग आपका A.G. टेंसले ने किया था। किसने? A.G. टेंसले ने किया था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक ने बनाया था? तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है किस चोल शासक ने बनाया था स्टूडेंट? तो ये आपका बनाया था, कौन से चोल शासक ने बनाया था? तो ये आपका बनाया था राज राजा प्रथम ने। किसने? राज राजा प्रथम ने बनवाया था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, राज राजा प्रथम ने बनवाया था स्टूडेंट। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने पर टूट जाती है, कि दुनिया की हर चीज ठोकर लगने पर टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद आती है। याद रखेंगे, एक कामयाबी है जब ठोकर लगने के बाद मिलती है आपको, तभी आप मेहनत करते हैं। अगला, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में रिपीट होता है। पिछले साल ही यूपी पुलिस में आया था। याद रखेंगे, किसी एक शिफ्ट में आया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो आपका लिया गया है स्टूडेंट मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से? इतना भी पूछ सकता है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, तो कौन से उपनिषद से? तो आपको याद रखना है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं जो है मुख्य रूप से कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो ये आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये कहाँ पर मिलती हैं? तो स्टूडेंट ये आपकी महाराष्ट्र में मिलती हैं। याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है वो आपका केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कमेंट करके जरूर बताएंगे एक बार सभी स्टूडेंट। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित हैं? कौन से देवता को समर्पित हैं? तो ये आपकी भगवान शिव को समर्पित है। ये भी कहां पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। याद रखेंगे।
कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये आपका 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ब्लैक होल शब्द और घटना का विवरण सबसे पहले किसने किया था? ब्लैक होल शब्द और घटना का विवरण सबसे पहले किसने किया था? जल्दी से बताएंगे। तो सबसे पहले आपका किया था ये आपका जॉन व्हीलर ने किया था। किसने? जॉन व्हीलर ने किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये आपका 1975 1975 में लॉन्च हुआ था। याद रखेंगे। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? कैश मेमोरी जो होती है उसका मुख्य कार्य कंप्यूटर में क्या है? तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है सीपीयू और रैम के बीच डाटा ट्रांसफर की गति बढ़ाना। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बी राइट आंसर है। याद रखेंगे। अंतरिक्ष यानों के क्रायोजेनिक इंजन में नोजक के रूप में किसका उपयोग होता है? नोजक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो नोजक के रूप में आपका तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बी राइट आंसर होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का आकार परिसर कितना होता है? नैनो टेक्नोलॉजी का आकार परिसर जो होता है, साइज रेंज कितना होता है? तो साइज रेंज की बात की जाए तो आपका 1 से 100 नैनोमीटर होता है। कितना? 1 से 100 नैनोमीटर। याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें आपको माना जाता है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मुख्य रूप से आपकी थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे। बी सही जवाब होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो आपकी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। बी राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत में किस वर्ष आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में आपका 1946 में आया था। 1946 याद रखेंगे। कब आया था? 1946 1946 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। शरीर को प्रस्तुत किया जाए। बी बिल्कुल सही जवाब है जो इसका शाब्दिक अर्थ है। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं जिसे डीपीएसपी कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में शामिल हैं? जल्दी से बताएंगे। कौन से भाग में शामिल हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके शामिल हैं भाग 4 में। किस में है? भाग 4 में है। भाग 4 याद रखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो 148 के तहत होती है। 148 अनुच्छेद के तहत होती है। आर्टिकल याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो है स्टूडेंट वो आपका पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितना? 6 ईयर से याद रखेंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट एक आपकी आग्नेय से चट्टान का उदाहरण है। किसकी? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। याद रखेंगे। सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? कई बार एग्जाम में रिपीट होता है स्टूडेंट ये प्रश्न। सुएज नहर किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो ये आपकी भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर याद रखेंगे। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है वायुमंडल की आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो वो आपकी कौन सी है? बुलर झील है। कौन सी है? बुलर झील है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखेंगे। 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पंचवर्षीय योजनाओं से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो एक नज़र जरूर डाल लें सभी पंचवर्षीय योजनाओं पर। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो स्टूडेंट ये आपकी जो आधारित थी आपकी महान नोबिस मॉडल पर, किस पे थी? महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी की बात की जाए स्टूडेंट, किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? याद रखेंगे 1 जुलाई 2017। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे डेट 1 जुलाई 2017 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात की जाए स्टूडेंट तो आपका 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो बुल और बियर शब्द की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो ये आपके शेयर बाजार से जुड़े हैं। बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये शेयर बाजार से जुड़े हैं, याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था? मानव विकास सूचकांक का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था स्टूडेंट? तो इसका विकास आपका किया था, किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। किसने? महबूब उल हक ने किया था। किसने? महबूब उल हक, याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त के अगर पीएच मान की बात की जाए तो 7.4 होता है। कितना? 7.4, याद रखेंगे, बी राइट आंसर होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। सी राइट आंसर होगा, यकृत या फिर लीवर जिसे कहते हैं इंग्लिश में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वो किसने दिया था? तो स्टूडेंट वो आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, वाटसन और क्रिक। विटामिन बी 12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? विटामिन बी 12 में कौन सा धातु आयन मौजूद होता है? तो स्टूडेंट इसमें आपका कोबाल्ट धातु आयन मौजूद होता है। कौन सा? कोबाल्ट धातु आयन मौजूद होता है, याद रखेंगे स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। अगले प्रश्न को देखेंगे इसी तरीके से। टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? जो टाइफाइड जो बुखार होता है वो मुख्य रूप से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये मुख्य रूप से आपके आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को ही प्रभावित कर देता है। बी राइट आंसर होगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक होती है तो स्टूडेंट वो आपकी इस्पात में होती है, ठोस में होती है। डी राइट आंसर होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका किसके लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अवतल लेंस का उपयोग होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई की अगर पूछ लेता है तो याद रखेंगे एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्सरे की खोज आपकी रोंटजन किसने की थी? किसने? रोंटजन ने की थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, रोंटजन ने की थी एक्सरे की खोज। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर जिसे एचपी भी कहते हैं, कितने वाट होते हैं? तो इस एक हॉर्स पावर में आपके 746 वाट होते हैं। कितने? 746 वाट होते हैं, याद रखेंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछे स्टूडेंट, भारी जल का रासायनिक सूत्र स्टूडेंट अगर आपसे पूछे तो D2O होता है। क्या होता है? D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस किसको कहते हैं? तो हंसने वाली जो गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस कहते हैं, याद रखेंगे। ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में अगर सबसे हल्के तत्व की बात की जाए स्टूडेंट तो हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। कौन सा? ब्रह्मांड में हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। पीतल किन धातुओं को मिश्र धातु है? पीतल जो है किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु पीतल होती है। किसकी? तांबा और जस्ता को, याद रखेंगे। म्यूऑन कण की खोज किसने की थी? म्यूऑन कण की जो खोज हुई थी वो किसने की थी स्टूडेंट? तो उसकी खोज आपकी कार्ल एंडरसन ने की थी। किसने? कार्ल एंडरसन ने की थी। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। लाइकेन किन दो जीवों का सहजीवी संघ है? लाइकेन जो है किन दो जीवों का सहजीवी संघ है? तो ये आपका सहजीवी संघ होता है शैवाल और कवक का होता है। किसका? शैवाल और कवक का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर चलेंगे। ब्लैक फुट रोग किस प्रदूषक की अधिकता के कारण होता है? ब्लैक फुट रोग जो होता है
किस प्रदूषक की अधिकता के कारण होता है? तो ब्लैक फुट रोग जो होता है स्टूडेंट वो आपकी आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे अधिक किस गैस का होता है? सबसे अधिक अगर पूछा जाए स्टूडेंट तो याद रखेंगे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का होता है, SF6 का होता है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है गोल्डन राइस में? तो गोल्डन राइस में आपकी विटामिन ए की प्रचुरता होती है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य की अगर बात की जाए तो मुख्य उद्देश्य आपका खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार संचलन पर नियंत्रण था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंग्रोव वन विश्व में सबसे अधिक किस देश में पाए जाते हैं? विश्व में सबसे अधिक ये पाए जाते हैं आपके इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। किस अर्थशास्त्री ने तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत दिया था? तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो स्टूडेंट ये आपका डेविड रिकार्डो ने दिया था। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डेविड रिकार्डो। लाफर वक्र क्या दर्शाता है? लाफर वक्र जो है स्टूडेंट आपका कर की दर और कर राजस्व दर्शाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो आपकी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा और इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट। प्रोजेक्ट 75 भारतीय नौसेना की किस कार्यक्रम से संबंधित है? प्रोजेक्ट 75 जो है भारतीय नौसेना के किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो ये आपका भारतीय नौसेना के पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। किससे? पनडुब्बी निर्माण, याद रखेंगे। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चोल साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो आपका चोल साम्राज्य का संस्थापक आपका विजयालय था। कौन था? चोल साम्राज्य का संस्थापक जल्दी से बताएंगे। चोल साम्राज्य का संस्थापक आपका विजयालय था। कौन था? विजयालय था स्टूडेंट। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट जल्दी से। अमरावती कला शैली का विकास मुख्य रूप से किस राजवंश के संरक्षण में हुआ था? किस राजवंश के संरक्षण में हुआ था? तो ये आपका सातवाहन राजवंश के संरक्षण में हुआ था। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत जो आपका कहा जाता है स्टूडेंट आपका उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, याद रखेंगे। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना स्टूडेंट आपसे पूछे तो याद रखेंगे पाणिनि ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। पाणिनि ने की थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में अगर पूछे जाए तो स्टूडेंट तो आपको कुल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष अगर पूछे जाए तो अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, याद रखेंगे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे। बोरोबुदुर का प्रमुख बौद्ध स्तूप जो या फिर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका इंडोनेशिया में है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इंडोनेशिया। नाटो का अनुच्छेद 5 किस विषय से संबंधित है? नाटो का अनुच्छेद 5 कौन से विषय से संबंधित है? तो यह आपका सामूहिक रक्षा से संबंधित है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? HW का प्रश्न है, उत्तर बताएंगे कमेंट करके सभी स्टूडेंट। अगर इस प्रश्न का जवाब चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर इसका हम स्टूडेंट क्यूज लगा देंगे, वहां पर आप जवाब भी देंगे और उत्तर भी पता कर लेंगे सभी स्टूडेंट। 26 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट कल रात 8 बजे आने वाली है चैनल पर, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जैसे ही क्लास आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। अंतिम समय में है, जो भी साथी PDF बाई करना चाहते हैं तो बाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर बाई कर लें। और साथियों जो स्पेशल आपको PDF गिफ्ट मिलने वाला है वो टेलीग्राम चैनल पर रात 8 बजे के बाद मिल जाएगा, तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लें। 13 प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिलने वाले हैं स्टूडेंट, जाकर जरूर ज्वाइन कर लें सभी साथी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज की क्लास का स्कोर कमेंट करेंगे स्टूडेंट सभी स्टूडेंट जिनका भी एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास है, तो स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, बिल्कुल मिस मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं अब। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।